अरे आप क्या आविष्कार करेंगे, उससे बड़ा आविष्कारक कोई हो सकता है क्या? ये जीव जब गर्भ में होता है, ध्यान दीजिए, तो खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? क्या जीव गर्भ के अंदर खा सकता है? नहीं। ना तो दांत होते, ना कुछ होता, ना आंतें होती पचाने के लिए, तो उसका पोषण कैसे होता है? एक नाभि नाल से एक ऐसी ग्रंथि जोड़ दी मां के गर्भ में, जो उस शिशु की मां जो भी खाती है उस नली के द्वारा उसके पेट में पहुंचता है और वो पोषित होता है। और जब पूरा पोषित हो जाता है तो बाहर आने की व्यवस्था भी विज्ञान पूरा फिट किया है भगवान ने। प्रसव वायु, पेट के अंदर मां के अंदर ऐसी एक वायु छोड़ी हुई है कि प्रसव वायु के वेग से जब वो पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है 9वें महीने में, तो स्वतः ही बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तो उसे पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो खा पी तो सकता नहीं क्योंकि पचेगा नहीं, आंतें इतनी मजबूत नहीं है, अभी बहुत कोमल शरीर है। तो क्या करना चाहिए? हल्की फुल्की चीजें ले सकता है। तो दांत नहीं दिए, स्तनपान करने, स्तनपान जब बच्चा करता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो मां के स्तनों में दूध स्वतः ही आ जाता है। नरम नरम चीजें खा सकता है। तो दांत जो देते हैं ना भगवान, जन्म के समय बड़े कोमल दांत होते हैं, दूध के दांत जिसे कहते हैं, उन दांतों से स्तनपान करता है। जब स्तनपान करके थोड़ा पुष्ट हो जाता है, पचाने की शक्ति उसमें आ जाती है, तो कुछ और आहार, थोड़ा सा उसे बढ़िया आहार चाहिए, पुष्ट आहार चाहिए। तो खाने के लिए दांत भी वैसे ही मजबूत चाहिए। तो दूध के दांतों को हटा दिया, एक एक करके वापस ले लेते हैं। बोलो वापस दे दो, इनका काम हो गया। और फिर अन्न खाने के लिए दूसरे दांत आते हैं। 32 दांत देते हैं ठाकुर जी ने सबको। दूध के दांत जब चले जाते हैं, उसके बाद में जो दूसरे दांत आते हैं वो 32 ही क्यों आते हैं? गौर किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, इसलिए 32 दांत दिए। भोजन को पानी की तरह पीना चाहिए, हमारा आयुर्वेद कहता है भैया। भोजन को पानी की तरह पीना चाहिए, तब वो काम करेगा, रस बनेगा। और पानी को भोजन की तरह खाना चाहिए, एक साथ नहीं पीना चाहिए। उड़ेल लिया मुंह में, कोई काम नहीं करेगा, वो रोगी हो जाओगे। इसलिए ठाकुर ने 32 दांत दिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पियोगे तो रोगग्रस्त जरूर होगे। चलता फिरता जानवर जो होता है ना, वो खाता भी खड़े होके, पीता भी खड़े होके, पशुओं के लक्षण है ये। आजकल तो पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं है। देखा होगा आपने, शादियों में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, प्लेट को लेके इधर से उधर घूम रहा है, चलता फिरता खा रहा है। देखिए, चर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, चर धातु के 2 अर्थ हैं। चर यानी चरना और चर यानी चलना। तो हम खाते नहीं, हम चरते हैं।
चलते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। ये काम पशु करता है, मानव नहीं करता। सुखासन पर बैठकर भोजन करना चाहिए, पानी बैठकर ही पीना चाहिए, खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, और घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। घूंट घूंट करके जो पानी पीता है वही पानी हमारे शरीर में काम करता है। थोड़े से बड़े हुए, वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो जठरांगनी मंद हो जाती है, खूब खा लिया जवानी में, अब हल्का फुल्का खाओ तो जो 32 दांत दिए थे ना, एक एक करके वापस लेना शुरू कर देता है ठाकुर जी। राधे राधे। इसलिए दांत भी धीरे धीरे चले जाते हैं। तो उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई हो सकता है क्या? आप जवाब दीजिए। हम कहते हैं हमने ये आविष्कार कर लिया, हमने वो आविष्कार कर लिया, क्या खाक कर लिया तुमने? जो करता है परमात्मा करता है। यदि वो आपको मानव नहीं बनाता तो आप क्या कहां से आविष्कार कर लेते, ये बताइए। कंप्यूटर किसने बनाया? मनुष्य ने ना। तो मनुष्य को बनाने वाला कौन है? जिसने कंप्यूटर बनाया है। उसका कंप्यूटर कितना तेज होगा जिसने हमें बनाया है।